ज्ञानलक्ष्मी घनाश्लेष्य प्रभवानन्दनन्दितम् निजेष्टार्थेमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्। जय देवादेव 1008 श्री महावीर भगवान की जय। गौमटेश्वर बाहुली भगवान की जय। कल्तुवर्तेश भगवान की जय। जन्मोद्भव दासांगमयी जनवाणी माता की जय। उन्नकुन्नाचार्य भगवान की जय। विशेष के समाचार आचार्य चक्रवर्ती आचार्य सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्रोमणी गुरुवर्य श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। ज्ञान श्रोमणी आचार्य सागर जी महाराज की चल रहे हो। पर्वुषण पर्व प्रारंभ हो चुके हैं और एक दिन निकल भी गया है। कल उत्तम क्षमा धर्म का दिन था। कल हमने संक्षेप में बतलाया था कि विश्व की जितनी भी मौलिक धर्म संस्कृतियां हैं उन सब के धर्म भी 10 ही हैं। कभी हम चिंतन नहीं करते। लौकिक और अलौकिक धर्म में हम भेद नहीं कर पाते। हम जब भी भेद करते हैं स्वार्थ के कारण करते हैं। जो निस्वार्थ भेद होता है वो हितकारी होता है। जो निस्वार्थ भेद होता है वो हितकारी होता है। और स्वार्थ वाला भेद जो होता है, जो स्वार्थ से भेद किया जाता है, वह नियम से स्वयं के लिए अहितकारी। उत्तम क्षमा धर्म के बारे में बताया था, पर यह बात भी बतानी कि वास्तव में हमें क्षमा के साथ क्रोध का भी स्वरूप समझना बहुत जरूरी है। हम लोग कई चेहरे देखते हैं बड़े प्रशांत रहते हैं, बड़े शांत रहते हैं। व्यक्ति जो उसमें जो ना वो आता, उसमें साइलेंसर लगा रहता, आवाज नहीं कर, गोली चल जाती, साइलेंसर लगे होते हैं। कुछ लोगों की आवाज में मार में साइलेंसर लगे होते, काम हो जाता है, आवाज नहीं आती। सांप मर जाता है, लाठी नहीं टूटती। इस सब उस कसाई के स्वरूप। आपने नरकों के बारे में सुना होगा कि प्रारंभ के नरक जो है ना, वो गर्म है, बहुत गर्म है। और बाद के नरक जो बहुत ठंडे, बहुत ठंडे। छडाला में पड़ा, मेरु समान लोहे गल जाए, ऐसी शीत उष्णता। कभी सोचा? अपन तो सोचते हैं कि लोहा तो भट्टी में ही जल करके, गर्म भट्टी में ही गलेगा,
लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कि शीतता में भी गलाने की शक्ति है। जो पर्वतारोही होते हैं, पानी उनके शरीर में लग जाए तो हाथ पैर गल जाते हैं। तो अकेले गर्मी में जलाने की शक्ति नहीं है। आप देख लेना, गर्मी में पेड़ के पत्ते झड़ करके सूख करके झड़ जाते हैं, लेकिन सर्दी में जब पाला पड़ता है ना, क्या पाला पड़ता है ना, पाले से पाला पड़ता है तो वो हरे पत्ते को जला देता है। गर्मी तो सूखे पत्ते को जलाती है, सर्दी तो हरे पत्ते को जलाती है। तुम डाल डाल हम पात पात, तुम पात पात और हम हिमपात। कहां तक बचोगे? बचने की प्रक्रिया में यही बोलते ना कि तुम डाल डाल हम पात पात। फिर पात पात के अंदर क्या है? गुलामी कुछ है? पात पात के बाद हिमपात है। कहीं ना कहीं शब्दों की शक्ति, शब्दों की ऊर्जा, हम उसको पहचानने की कोशिश करें। वो शब्दों की ऊर्जा ही हमारे अंदर ओज उत्पन्न करती है, वही हमारे अंदर ताकत देती है, और कुछ नहीं। कुछ लोग बड़े ऊपर से शांत प्रशांत दिखते हैं, लेकिन बहुत खतरनाक होते हैं। पुराने नीतिकार कहते थे, अमर वेद के जड़ नहीं, नहीं गोंच के दंत, और जे नर धीरे बोलते उनसे बची वो कंठ। अमर वेद की जड़ नहीं होती है, पेड़ के ऊपर लगे। और जो जौ होती है, अभी बरसात में बहुत, उसके दांत नहीं होते लेकिन खून पीती है। नीतिकार यही कहना चाहते। कुछ लोग अपने आप को संत सिद्ध करने के लिए मौन रहते, शांत रहते, लेकिन सारे काम उनके होते। अच्छे तो होते ही है, जो बुरा चाहते वो भी कर लेते। उसी को तो साइलेंट किलर बोलते हैं ना। धर्म एक ऐसी आनंदित वस्तु है जो स्वयं को तो हितकारी है, उसकी संगत में जो आ जाता है, धर्मात्मा की संगत में जो आ जाता है, उसके जीवन का भी उद्धार, कल्याण। हम साधु अपने लिए बने, हम दुनिया के लिए, अपनी साधना के लिए बने, अपनी आत्मा की प्रभावना के लिए बने, अपने आप को प्रवचन सुनाने के लिए बने। 5 प्रकार का स्वाध्याय, वाचना, प्रक्षालन, परीक्षा, आमना, धर्मोपदेश, ये भी हमारा स्वाध्याय है। इसमें अपने आप को हम ढूंढते हैं, कहीं हम अपने पद से विचलित तो नहीं हो रहे, हम दूसरे का उदाहरण दे रहे, कहीं हमारे अंदर कमजोरी तो नहीं है। यही तो अंदर की जागृति है। स्वाध्याय सतत हमें अंदर से जागृत करता है, सावधान करता है। जो हमारी आत्मा को सावधान करे, सचेत करे, उसी का नाम स्वाध्याय है। दूसरे को उपदेश देना वो स्वाध्याय नहीं है। बैठ गए गद्दी पर, चल रही, क्या हो गया भाई? हम कभी बात विचार करें, क्रोध के स्वरूप को पहचाने।
पिता पुत्र बगीचे में बैठे, धूप सेक रहे। रसोई घर में बर्तन गिरने की आवाज आई। पिता ने कहा, बेटा देखो रसोई घर में बर्तन किसने गिरा दिए? बेटा वहीं बैठ करके बोलता, पिताजी मम्मी के हाथ से बर्तन गिर गए। बोले यहीं बैठ करके बात बना, देख करके आ। पिताजी यदि मेरी पत्नी की हाथ से बर्तन गिर गए होते तो अभी मम्मी की आवाज आना शुरू हो जाए। चिंतन, हम अपनों को बचाने की कोशिश करते हैं। क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से, अपने स्वार्थ, अपने को नहीं, अपने स्वार्थ को बचाने की कोशिश। यही धर्म हमें सिखाता है। आचार्यों ने सब विज्ञान के द्वारा बड़ा दार्शनिक चिंतन लिखा है कि जब व्यक्ति क्रोध करता है तो उसकी शारीरिक, वाचनिक और मानसिक स्थिति क्या हो जाती है। अभी हम आपको बता रहे थे कि वो ठंडा क्रोध वो कौन सा है, जो शब्दों से व्यक्त नहीं होता है, मानसिकता में चलता है। आप पहचान ही नहीं सकते, बड़ा ऐसा शांत ठंडा बैठा हुआ। लेकिन बंधु, ये जो मानसिक क्रोधी लोग अपने क्रोध को व्यक्त नहीं कर पाते, बातों बातों में व्यक्त कर दे तो वो हल्कापन आ जाता है। लेकिन जब वो अपने मानसिक क्रोध को व्यक्त नहीं कर पाते हैं तो मानसिक विक्षिप्त हो जाते हैं, अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं। ये आत्महत्या करने वाले लोग ये ठंडे क्रोध वाले लोग। इन बातों पर रिसर्च होना चाहिए। इसलिए जो मनो वो हो जाते हैं मानसिक रोगी, उनकी काउंसलिंग करा करके मनोवैज्ञानिक चिकित्साओं से उन बैठ करके उनकी बात को निकलवाते हैं, इसके अंदर क्या चल रहा है। ऐसा वातावरण तैयार करते हैं कि वो अपनी बात को, फिर उसके आधार पर उसका ट्रीटमेंट कि किस कारण से इसके अंदर ये योजना चल रही है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कौन सी परिस्थितियां हैं, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक। कहने का तात्पर्य है मानसिक रोग का स्वरूप होता है। आचार्य ने गरम क्रोध के बारे में बताया, जैसे लोहे का। हाँ, अभी हम वो थोड़ा इधर उधर चले जाते हैं। मेरु समान लोह गल जाए, मेरु समान लोह गल जाए, ऐसी शीत उष्णता। तो गर्म से तो लोहा पिघल जाता है, ठंडी से क्या होता है? ठंडी से भी वह गल जाता है, ठंडी से वो क्या हो जाता है, डस्ट बन जाता है, जंग लगती है ना। गलने का मतलब ये नहीं है कि वो पिघल करके बह गया, गलने का मतलब उसने अपने सुख को छोड़ दिया, जो ठोस था तो चूर्ण बन गया। जिस प्रकार गर्म लोहे का गोला पानी को अपनी तरफ खींचता है, ऐसा क्रोध जो पर पदार्थों को अपनी तरफ खींचने में लगे हैं। ये पहचान है उस क्रोध की, पर पदार्थ पर अधिकार करने की, खींचने की। जैसे लोहा पानी को खींचता,
चुंबक लोहे के कणों को अपनी तरफ खींचती है। जितनी कषाय तीव्र होती चली जाएगी, पर अधिकार चलता चला गया। क्रोध करने से वैज्ञानिक हानियां हैं। वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है कि क्रोध करने से क्या होता है। उन्होंने रिसर्च में लिखा कि क्रोध संतप्त मां यदि क्रोध में अपने छोटे बच्चे को दूध पिलाती है तो वह बच्चा थोड़े ही घंटों में मर सकता है। उस प्रचंड क्रोध के कारण उसके दूध में भी एक रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। प्रचंड क्रोध या द्वेष से संयुक्त व्यक्ति के पसीने में एक ऐसा रासायनिक परिवर्तन आता है और रासायनिक तत्व उसमें उत्पन्न होते हैं जिसके कारण उसके अंदर की जो अच्छी कणिकाएं हैं वो डेड हो जाती। इसलिए क्रोध करने के बाद व्यक्ति अपने आप को कमजोर महसूस करता है। और इन कषायों के प्रभाव से जब अच्छे सेल जो बैक्टीरिया मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है? वो निकलते कैसे? पीप के द्वारा। फोड़ा, फुंसी, ये चर्म रोग जैसी जैसी उसकी अभी आएगा आगे पतना है, वो उस रूप पर परिवर्तित होता है। आयुर्वेद इस बात को कहता है, हमारे यहाँ 3 प्रकार की शारीरिक धातुएं पाई जाती हैं, वात, पित्त और कफ। तो जिस व्यक्ति की पित्त प्रकृति उसमें क्रोध की बहुलता है। आप सबने अनुभव किया होगा कि जो ज्यादा तपस्या करते हैं उनमें क्रोध की बहुलता है। हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं है कि अपन दूसरे धर्म के उदाहरण दें। दीपायन मुनिराज महान तपस्वी, लेकिन जब उनके क्रोध का निमित्त बना तो तेजस पुतला निकल करके, वो तेजस पुतला क्या है? वो पित्त का चरम रूप है। वैदिक संस्कृति में जमदाग्नि ऋषि हुए और या अंजन चोर की कहानी में आती, हम लोग कहानी पढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात आज हमारे घरों में, बच्चों में, बूढ़ों में जो कुछ विघटन हो रहा है, जो कुछ कसायों की बहुलता हो रही है, ना समझी हो रही है, ये वास्तव में वर्तमान युग का स्वाध्याय बंद करना चाहिए। आदमी ऊपर से कितना ही आध्यात्मिक बन जाए, ऊपर से अध्यात्म क्या है? अध्यात्म बिल्कुल चिकनी दीवार है, कहीं भी आपको अवलंबन नहीं। अध्यात्म तो उसके लिए है जो निरालंब है।
आपके लिए तो सालंब सीधी सड़क है, पहले उस पर चलना चाहिए। और इसी कारण से लोगों में विषय वासनाओं की प्रवृत्ति हो रही है, बच्चों में अहंकार अधिकार की वृत्ति हो रही है। वर्तमान योग सीखा नहीं, पढ़ा नहीं, सुना नहीं। वर्तमान योग अंदर की ऊर्जा को जागृत करता है, सम्मिलित करता है। तो पित्त से क्रोध बन जाता है, बात से मान बन जाता है, कब से लोभ बन जाता है, और तीनों को मिल जाती है जो वो माया। बात पित्त कब का मिक्सचर है ना, वो माया। इसके स्वरूप हम बताएंगे, आगे चर्चा करेंगे। और ज्योतिष ग्रह कहता है, ज्योतिष कहता है जिसके मंगल ग्रह उसकी क्रोध की बहुलता होती है। जो सूर्य ग्रह में, ज्योतिष चक्र में सूर्य ग्रह उसके होता है, उसमें मान की प्रबलता। सूर्य हमेशा मान का प्रतीक होता है। और जिसके शनि ग्रह की प्रबलता है वो माया, और राहु लोभ उसमें चलता है। सीधा गणित यह है कि भाई क्रोध में जाने के लिए शक्ति चाहिए, विवाह में जाने के लिए शक्ति चाहिए, स्वभाव में रहने के लिए कुछ बाहर के अवदान की जरूरत है। तू तेरा है, तू अपने आप को संभाल ले, क्योंकि कषाय या क्रोध अपेक्षा भाव से उत्पन्न होते हैं। हमने अपेक्षाओं को छोड़ दिया तो फिर क्या करना है? कुछ करना ही नहीं। क्रोध को जीतने का एक ही उपाय है कि हम उपेक्षा भाव को सहन करना सीखें, अपने आप को संबोधन करना सीखें। मांगते मांगते माने घटे, और प्रीते घटे नीते के घर जाही। और पूछे की संगत बुद्धि घटे, और क्रोध घटे मन को समझाही। जब तक हम स्वयं के अपने मन को नहीं समझाएंगे, संबोधन नहीं करेंगे, तब तक क्रोध जाने वाला है। क्रोध करने से स्वयं की कितनी हानि है विचार कर। आज उत्तम मार्दव धर्म का दिन, उत्तम मार्दवता को मान से जोड़ा गया। लोग कहते हैं कि मान छोड़ो, और हम कहते हैं मान करो। बड़ी विचित्र बात है भाई। हमें अपने अंदर मान करना है। मान करने का मतलब स्वयं का क्या, स्वयं को नापना है। क्योंकि कुछ लोगों को ये भी हो जाता है क्या, क्रोध ना करने का मान हो जाता है। कुछ लोगों को क्रोध ना करने का मान हो जाता है। पढ़ा हमने वर्ण जी की धर्म माता चिरंजा बाई। तो प्रारंभ में बच्चे थे, ज्यादा वो भी नहीं था उनका, तो उनका मातृत्व प्रेम, उनका पुत्रत्व प्रेम बड़ा आनंद। एक वर्णी को पैदा किया माता चिरंजा बाई।
एक दिन बरनी जी सरल थे, बोले थे, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन एक दिन बरनी जी बोले, माता जी हमको गुस्सा नहीं आती, हमको क्रोध नहीं आता। माता जी बोली, बहुत अच्छी भैया, गुस्सा नहीं आती है, क्रोध नहीं आता, बहुत अच्छा है। बात आई गई हो गई। प्राचीन काल की कुछ परंपराएं हुआ करती, घर की महिलाएं सवेरे ही अपने जो भी मुखिया होता था, आज घर में क्या बनना है भाई, तो बड़े लोगों ने जो कह दिया वो बन जाता था। और कोई ज्यादा टाइम पर खाने पीने वाला, भाई तुमने ये कर दिया वो कर दिया, भैया हमें पता नहीं, तो बाबा जी से जाके पूछो, उनके पास जाके शिकायत करो, तो वो बच जाती थी महिलाएं। नहीं तो आज घरों में जो दिक्कत हो रही है तो इसी बात की तो दिक्कत हो रही है, दिन भर रसोई चल रही है। क्यों? घर में कोई मुखिया तो रानी, सब मुखिया हो गए। घर में कोई मुखिया नहीं है, सब मुखिया है। बेटा कहता ये नहीं खाऊं, बेटी कहती ये नहीं खाऊं, आदमी कहता क्या बना के रख दिया। अब ये सोचती है वो गृहिणी कि बेटी अपने मन का खाती, बेटा अपने मन का खाता, आदमी अपने मन का खाता, तो मैं अपने मन का क्यों नहीं खाऊं। तो इतनी इतनी सी वो तपेली बन गई, ज्यादा कुछ नहीं, इतनी सी। हम तो देख रहे हैं ना, हम तो चौके में जाते हैं, पता लगता है। ये तो कस्बा है और आप लोग गांव के लोगों को तो पता लगती। शहर के चौके जाकर के देखो, भैया जी से पूछो, क्यों भैया जी, महाराज कोई पूरा हो जाए बहुत है, और भैया जी का तो 2 घंटे भैया जी भी देखते हैं इधर कुछ नहीं है, महाराज जी अभी आ रहे हैं। ये जीवंत प्रमाण है कसायों के जीवंत अनुभव, ये काल्पनिक नहीं है। और पहले एक रसोई बनती थी, सबको वही खाना है, अपने मान को मान। ये अहम चल रहा है, ये अहंकार केवल चाल में नहीं है, बोल चाल में नहीं है। हमारे जीवन की हर चीज अहंकार अधिकार की वृत्तियां बढ़ रही, उसको हम धर्म मान बैठे। तो बरनी जी की बात चल रही थी, तो सुबह सुबह धर्म माता चुनौजा बाई ने ऐसे ही पूछ लिया, भैया का ख्या हो। बोले तो बरनी जी ने में कह दिया, मम्मी माता जी आज खीर खाने का मन कर रहा है। ये तो उनका भी चला गया, ये चला गया। अच्छा, आज मौका मिल गया और उन्होंने क्या किया, बरनी जी तो कह रही हमको खीर खाना है। धर्म माता चुनौजा बाई ने बढ़िया खीर बनाई, बढ़िया बात, और मट्ठे की, चावल की, आपके यहाँ राब बोलते, क्या बोलते हैं, राब बोलते, वाह, दूसरे बर्तन में पोल। अब आपको एक अनुभव होगा कि आप लोग होते ना, कोई फरमाइशी चीज बने तो उसको एक अलग ही कल्पना होती, और वैसे साधारण हो तो फिर चल जाता है जो भी। अब बरनी जो बड़े उत्साह से पूजन स्वाध्याय करके घर आए और बड़े अच्छे से बैठे फालसी मार करके, और तो
धर्म माता चुंजाबाई ने वो राब थाली में डाली। जैसे ही वर्ण जी तो आए तो एक पहला ग्रास मुंह में दिया, खट्टा। वर्ण जी कहने लगे, माँ हमने आपसे कहा था हमें खीर खाना है, आपने तो माहेरी बना दी, हमको नहीं खाना है। और बेटा बेटा मैं भूल गई, गलती हो गई मेरी। क्या बेटा, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने अपने लिए मट्ठे की महेरी बनाई थी और तेरे लिए तो खीर बनाई थी मैंने। और वो बेटा बुढ़ापा है, ध्यान नहीं रहा तो मैंने तुझे बेटा इसको अलग कर दे। मैं तो दूसरे बर्तन में उन्होंने खीर परोसी, वाणी जी ने खीर खा ली। बाद में धर्मा का चुंजाबाई कहती, क्या भैया तुम तो कहते हमें गुस्सा नहीं आऊ। पहले ही गिलास में गुस्सा आ गई, ये क्या बना दिया, खाली सरकारी। यदि गुस्सा नहीं आती उस राबड़ी को ही, उस राब को ही जो है तुम पता नहीं लगने देते कि राब खाई जाती। बड़ा मुश्किल है उस क्रोध से बचना। हमारे जैसे संत ही नहीं बच पाते हैं। अब वो ठंडा ठंडा क्रोध, अरे इसमें अकल नहीं, ब्रह्मचारी में यही देते जा रहा है, वो नहीं दे रहा है। अंदर चले देखो जो साफ कहना, कुछ आलोचना करने से बात भूल जाता है, हल्का हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो यही तो कहेगा महाराज को बहुत गुस्सा आती है। क्या हम अपने बाहर में अच्छे बनने के चक्कर में, दुनिया की अच्छे बनने के चक्कर में मौन है। क्या कहा है आचार्य ने, धर्म ना से क्रिया धुन से शुभ सिद्धांत स्वरूप अप्रष्टेति वक्तव्यम तत्व स्वरूप प्रकाश। हम देखते रहते हैं धर्म का नाश हो, क्रिया का नाश हो, सिद्धांत का नाश हो, वाह अपनी तरह की। भैया ये साधुओं में गुस्सा नहीं होती तो तुम्हारा धर्म नहीं बचता। क्या शांति सागर महाराज ने ऐसी गुस्सा में तो छोड़ दिया था अन्न? तुम भी भोजन छोड़ देते थे। पंडित जी ने सरकारी थाली, गुस्सा में ऐसे ही शांति सागर जी महाराज ने कहा, भाई जब तक मेरे धर्म स्थान सुरक्षित नहीं होंगे तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। वह भी एक कसाय है, लेकिन वो कसाय कैसी है, हमने कल बताया था कि मिथ्या दृष्टि की कसाय अग्नि कैसी होती है, स्व और परनाशक। अब्र सम्यक दृष्टि की कसाय कैसी होती है, पर का अहित तो नहीं करता लेकिन स्वयं का भी हित नहीं कर पाता, समय को बर्बाद कर देता। प्रत्याख्यान की कसाय कैसी होती है, रसोई घर की अग्नि के समान। वो रसोई से अतिथि का सम्मान कर देता है, लेकिन उसमें एक बात ध्यान रखना, अतिथि का कल्याण हो या नहीं हो, अतिथि का हित हो या नहीं हो, उसका तो हित होता है। हमारे आचार्य गुरुदेव धर्म सागर जी महाराज एक बात कहा करते थे साधुओं को, बेटा ये सदग्रस्त जो है बड़ी मेहनत से कमाता है, पाप करता है, पैसा कमाता है, बड़ी मेहनत करता है और रसोई बना करके तुम्हें, तो वो जो आहार देता है, आहार दान देता है, उससे तो उसका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि वो तुम्हें साधु मान करके आहार देता है। लेकिन बेटा तुमने साधु बने का काम नहीं किया तो तुम लठ खाओ। वो तो अपना कल्याण कर लेगा, सदग्रस्त साधु मान करके तुम्हें आहार दिया। ये बड़े पुरुषों के जीवन की अनुभव। तो रसोई घर की अग्नि के समान प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान त्याग,
और जहां से त्याग शुरू हो जाता है वहीं से व्रत शुरू हो जाता है। हम त्याग तो करते हैं, क्रोध मान माया लोभ से त्याग करते हैं, जबकि क्या करना चाहिए? क्रोध मान माया लोभ का त्याग करना चाहिए। हमने क्रोध मान माया लोभ से त्याग को धर्म मान लिया, लेकिन क्रोध मान माया लोभ को छोड़ने का नाम बड़ा सुंदर गणित है, बड़ी सुंदर व्याकरण है। क्या क्या बातें आपको बता दें। ये एक भी धर्म पूरे जीवन में पूरा नहीं हो सकता। एक उत्तम क्षमा की व्याख्या में हम तो दो बात सुन ली, दो बात जानते हैं, बस पूरा धर्म हो गया। क्या हुआ? क्षमा में यशोधर मुनिराज की कहानी सुना दी। उनने कहा कि ओ राजा शरणक ने महाराज के गले में सर्प डाल लिया और रानी चीता ने उतार के रख दिया, और सर्प दूर हुआ, दोनों ने नमस्कार किया, यशोधर महाराज ने दोनों को आशीर्वाद, उत्तम क्षमा हो भैया। वो तो मुनिराज की अपनी कहानी है, मुनिराज की कसाई की भी कहानी है। ये ध्यान रखना कि मुनिराज कसाई नहीं कर सकते हैं। बाली मुनिराज ने रावण को रुला दिया। रावण का नाम रावण क्यों पड़ा? रावण का नाम तो दशानन था, मूल नाम दशानन है उसका। रावण कैसे पड़ गए? एक रूढ़ी अर्थ, दूसरा व्युत्पत्ति अर्थ। जब बाली मुनिराज ने कैलाश पर्वत को मुख से दबाया, जब वो अहंकार से उसको पलट गई, धर्मानुराग ये भरत के बनाए 72 चेष्टा में नष्ट हो गए, अंगूठे से दबाया, रावण बिलबिलाया, रोने लगा, मंदोदरी भिक्षा मांगा। दशानन रो रहा, दशानन उस समय उसका नाम दशानन, रोती थी रावणा, जो रोया उसी उसका नाम रावण था। और रावण दूसरा नाम व्युत्पत्ति अर्थ है, रई गुणा रावण। रई का अर्थ होता है धन। ये अंग्रेजों के जमाने में उपाधियां बढ़ती थी, राय साहब, राय बहादुर, राय सेठी, सब रई से राय बनता है, रई यानी धन। तो रई अणा, रई यानी धन, उसके पीछे पड़ते लगे दो उ और अण। उ माने उन्माद, धन का उन्माद का वो जो इसके पीछे लगा है उसका नाम रावण है। कहने का अभिप्राय तो ये है कि हमें अपने मान को मापना है, हमें अपनी कषायों को मापना है, स्वयं को मापना है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अंदर क्रोध ना करने का अहंकार है, ये भी अहंकार है। हाँ, हमारे अंदर एक अहंकार है, देखो हम कुछ पद नहीं लेते हैं, ये अहंकार है मेरा। देखो मेरे पास ये कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, यही तो मान है। एक ध्यान रखना, जीवन में जिस भाव में दूसरों को नीचा दिखाने का भाव हो वो सम्मान है। जिस भाव में दूसरों का अपमान करने का भाव हो वही उस मान की निशानी है। जिसमें
दूसरों का अपमान ही दूसरों का अपमान करने का भाव हो, दूसरों का अपमान हो, इस अपेक्षा रखना ही उस मान की निशानी। और जब मान पर व्यक्ति आता है तो सबसे बड़ी विशेषता आपको बता दें कि मानी व्यक्ति हमेशा पूज्य पुरुषों का अनादर करता है, ये उसकी सबसे बड़ी पहचान। विषय वासनाओं के लिए मान करे अलग बात है, लेकिन अपने मान से पूज्य पुरुषों का अनादर करता है, ये अनंतानुबंधी मान की निशानी। और ये आजकल खूब चल रहा है। साधु मिले बेचारे बिना माँ बाप के, तुम अपने पैसे का अहंकार दिखा करके साधुओं को अपनी उंगलियों पर नचा रहे। और वे भगवान भी बेचारे भोले वाले, उनकी आत्मा पे तरस आती है, अरे इनको हमें अपने आगम पर नचाना चाहिए था, आगम पर झुकाना चाहिए था। तुम इन विषय कसाई लोगों के सामने अपने हथियार डाल रहे हो, ये नाराज हो जाएगा तो फिर मेरा ये कैसे बनेगा वो नाराज हो। इन विषय कसाई लोगों को राजी करने के लिए हमने अपना सारा कुछ नहीं होना। पहले भी धर्म था, आज भी और आगे भी रहेगा, ये चिंता मत करो। लेकिन कल को यही हमारे जीवन में परिस्थितियां ना आ जाए, इसलिए इसका विश्लेषण है, और कोई मेरी अपेक्षा किसी से नहीं। तो आज उत्तम मार्दव धर्म का दिन है। मृदुर भावो मार्दवा, जो नम्र भाव है वह मार्दव। दो कषाएं, क्रोध और मान और माया, जो चार कषायों में दोनों के स्वभाव अलग है। क्रोध और मान कषाय द्वेष कषाय, और माया और लोभ कषाय ये राग कषाय। क्रोधी और मानी व्यक्ति हमेशा अच्छाइयों से द्वेष रखता है, उसकी पहचान। क्रोधी तो दोस्त हो जाते, मानी दोस्त हो जाते, नहीं होते तो बता दें हम आपको। क्या उष्टाग्रदव विवाहेषु परस्परम प्रशंसति अहो रूपम अहो। मंच पर पहुंच गए, उनने उनके गले में माला डाली, उनने उनके गले में माला डाली, और भौजू लोग सब ताली बजाते। जो सच्चे कर्मयोगी होते हैं मान से रहते हैं। अच्छा कार्य का श्रेय किसको मिला है, वो कभी अच्छा कर्मयोगी नहीं गिनता है। अच्छा कार्य हुआ है इस बात पर उसकी प्रसन्नता। हमने इतने बड़े बड़े मंचों पर एक ही बात देखी, सब यही कहते हैं कि बस मैंने किया, मैंने वहां गया, मैं वहां गया, मैंने ये किया, मैंने वो। अरे भाई, जो तुमने किया है उसका तो सबको पता है, लेकिन तुमने किया कैसे वो बताओ। अभी तक हमने इतने मंच, बड़े बड़े मंचों को हमने फॉलो किया है। एक श्रवण विलोपे भट्टारक स्वामी जब मंच का संचालन करते हैं, आज तक उनके मुंह से हमने सुना नहीं। 2 वर्षायोग हो गए और लगभग हमने जो है 2 साल का समय उस एरिया में कभी नहीं सुना। जब भी कोई कार्य हुआ, बड़े से बड़ा प्रोग्राम हुआ, पहले से योजनाएं बनती है 2 साल पहले से, और आखिरी तक एक ही बात, केंद्र सरकार ने सहयोग दिया, राज्य सरकार ने सहयोग दिया, जिला शासन प्रशासन ने सहयोग दिया, समाज की संस्कृति और समिति और ये सभा वो सभा, इन सब ने सहयोग दिया। ये अपने ऊपर कभी नहीं लेते कि मैंने किया।
इतना निरहंकार व्यक्तित्व मैंने अपने जीवन में देखा। ऊपर से नहीं, अंदर से कई कई घंटों हम लोगों की चर्चा होती। और ये कुछ प्रशंसा की बात कह रहा हूं, यदि हमने स्वामी जी की बात को काट दिया और बता दिया कि देखो ये सिद्धांत ये है, ये शब्द यहाँ मैचिंग नहीं कर रहा, इसका अर्थ ये है, तो उन्होंने स्वीकार किया कि आज तक मेरा लक्ष्य इस शब्द पर गया ही नहीं कि इस शब्द का ये अर्थ है। समझिए आपने बोल, ऐसा नहीं कि भाई तुम क्या है, तुम क्या पढ़े और हम सब जानते। आज यही तो हो रहा है, एक दूसरे की बात को सुनने की, समझने की सामर्थ्यता नहीं है। हमने जो कह दिया, हमने किया सो सबसे अच्छा ईमान कसाई की परिवार, हमने किया सो सबसे अच्छा, हमसे कोई अच्छा कोई कर नहीं, और किया किसी ने हमसे अच्छा तो हमको दिखा रहा है नीचा। और उसकी क्या पाप, वो हमको नीचा दिखाने की उसके मान को ठेस पहुंचती है कि छोटा व्यक्ति ऐसा कैसे कर, बड़ा मुश्किल है। कामयाबी पाना बहुत है। सुना जाता है कि जब जूते का आविष्कार नहीं हुआ, सुना जाता है कि जब जूते का आविष्कार नहीं हुआ था, एक राजा बगीचे में टहल रहा था, उसे कांटा लगा। राज दरबार बुलाया, भाई कांटा लगा तो क्या किया जाए? बोले पूरे बगीचे को साफ करो, एक भी कांटा कहीं नहीं रहना चाहिए। पूरे शहर के मजदूर लगा दिए सब। अब वो जो सफाई हो रही तो धूल बवंडर उठना शुरू हो गया, लोगों को हंसी, आंखों में जलन। बोले क्या हो गया? बोले ऐसा होगा। बोले एक काम करो, पानी सींचना शुरू करो। अब पूरे शहर में कीचड़ हो गए, पानी खाली, तो प्यासे मर गए। समस्या ये कि राजा कहीं भी मुंह कांटा नहीं लग रहा। सारे विद्वानों की परिषद फिर बैठती और नाना प्रकार के उपाय, लेकिन एक व्यक्ति, गरीब व्यक्ति था, उसको उपाय सूझा। हाँ, और उसके पहले भी कि भाई फिर वो कीचड़ हो गया, उन्होंने कहा एक काम करो, पूरे उसमें जो है बगीचे में चमड़ा बिछा दो। राजा कैसे भी चले तो है, कांटा नहीं लगे, पैर गंदे नहीं होंगे। मुश्किल की बात है। एक गरीब व्यक्ति उसको युक्ति सूझी और उसने कुछ प्रयोग किया और जूता बनाया और राज दरबार में ले गया। राजा, आप इनको पहन करके आप कहीं भी घूमो, आपको कांटा नहीं लगेगा। बात तो समझ में आई, लेकिन जितने वो अक्षर पंडित बैठे थे, बोले हमारी पंडिताई तो गई। एक नादान से व्यक्ति ने ये उपाय बता दिया, जरूर इसमें किसी शैतान का हाथ है। दिक्कत ये, कोई छोटा व्यक्ति यदि कुछ अच्छा काम कर दे तो बड़े लोगों को सहन नहीं। यही मान कसाय है, ये ध्यान रखना। छोटे व्यक्ति के व्यक्तित्व की प्रशंसा नहीं करना, उसे प्रोत्साहन नहीं देना, अपने बराबर बनाने का भाव नहीं होना, यही तो मान है। मान कोई आसमान में तो नहीं है भैया। हमारे यहाँ तो कहते हैं नात में समम करो। ऐसे धनिक व्यक्ति से क्या लाभ है जो अपने आश्रित जन को अपने बराबर। हमारा भगवान कहता है तू यहाँ क्यों बैठा है, यहाँ के बैठ, मेरे बराबर आके बैठ। मैं भी आपको कहता हूँ भैया खाली पर ही आ है हमारा, क्या मेरी ठेकेदारी ऊपर बैठने की? कब मना किया है? मैं तो अपने से भी ऊपर बैठा लूंगा, यहाँ बैठो, आचार्य बना दूंगा, बैठो। कहने का अभिप्राय कि अपने मान के जो स्वरूप हैं, बस वही हर साल पूजन पढ़ ली, उठा करके इसमें चढ़ाया, उसमें चढ़ाया, और भाई हमारे तो 10 लक्षण पूरे। जिसकी मान्यता की पुष्टि हो गई उसका मान बढ़ गया। क्या मान्यता की पुष्टि हो गई, मान बढ़ गया। धारणा की पुष्टि हो गई, मान बढ़ गया।
लेकिन आचार्य कहते भैया धर्म तो मान से रहित होता है, मान यानी मद, और सम्यक दर्शन उसी के जीवन में आएगा जो 8 मान को त्याग कर देगा। मान अकेला नहीं है, मान 8 जगह दिखता है। ज्ञानम पूजम फलम जातिम बलधुम तपो बपू अष्टावा सत्यमानुत्तम इसमय माहो। आप सोचे कि मान एक ही जगह बैठा है, ऐसा नहीं, 8 जगह। ज्ञान का मत, ये क्या बात, हमसे ज्यादा ज्ञानी और वो कौन सकता है भैया करने, और संस्कृत और 18 भाषा और 20 भाषा का ज्ञान का। ज्ञान का क्षौक्षम ज्ञान। अरे भैया करणानियों की अपेक्षा 12वें गुणस्थान तक अज्ञान कहाँ है? कहाँ अपने आप को ज्ञान लगा रहा? प्रज्ञा और अज्ञान परिचय सहन करने की बात कही। तू अपने ज्ञान को नाप तोल दो, तेरे पास है कितना है? चूहे को मिल गई सुपारी और चूहा बन गया पनवाड़ी। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा संत एकनाथ और अब नाम तो भूल रहा हूँ, बहुत सारे अभी भी होते रहते हैं। और पंढरपुर जिला तो इतने संतों की झोपड़ियां, इतने आश्रम है। हाँ, विठल दास, एकनाथ और एक और संत तुकाराम। तो एक मलुक दास करके एक संत हुए, बड़ी सुंदर घटना है। उनके अपने ज्ञान का बड़ा अहंकार। एक दिन शाम को चले आ रहे, उसके सामने एक बच्चा अपने आराधना स्थल पर जलता हुआ दीपक लेकर के जा, आवाज है इधर। बेचारा हाथ जोड़ करके पहुंच गया, संतों से वैसे ही सबको डर लगता है, बुला लिया तो और ज्यादा क्या मालूम क्या करेंगे। तो बेटा मेरी एक बात का जवाब दे। प्रभु मैं क्या कर सकता हूँ? बोलो, ये जलते हुए दीपक में ज्योति कहाँ से आई? जलते हुए दीपक में ज्योति कहाँ से आई, ये लौ कहाँ से आई, इस बात का जवाब। अब वो छोटा सा बच्चा बेचारा क्या जाने, परंतु देखो उसने कहा महात्मा मैं आपकी बात का जवाब देता हूं, पर पहले आपको मेरी बात का जवाब देना होगा। बोले पूछो क्या पूछते हो? उसने जलते हुए दीपक को बुझा दिया, फूंक मार दी और पूछा पहले ये बताओ ये ज्योति कहाँ चली, ये ज्योति कहाँ चली गई, इस बात का जवाब दो, फिर हम बताएंगे कि ज्योति कहाँ से आई। ये ज्ञान किसी की बपोती नहीं है। 60 साल के सफेद बाल वाले बाबा जी की अपेक्षा 8 साल के काले बाल वाले बालक में ज्ञान अधिक हो सकता है। ये हम ठीक है, जिसकी दुनिया चल रही है, लेकिन 8 प्रकार के मदों से अपनी आत्मा को जब रहित करेंगे ही तभी उसी समय उत्तम मार्ग और धर्म उत्पन्न होगा। केवल अकेले मान को, मान की कसाई तो अपन जानते हैं, लेकिन वो मान 8 भागों में बैठा हुआ है, 8 रूपों में छिपा हुआ है। ज्ञान में, कुल में, जाति में, तप में, बल में, वृद्धि में, सुंदरता। उसको पहचानना होगा। मान महाविष रूप करही नीचे गति जगत में,
कोमल सुदानूप सुख पावे प्राण। समय मिले फिर चर्चा करेंगे। हैं? हाँ, उसका अर्थ बताना है। अरे राम 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 राम। तो फिर पूरी बता दे, अब टाइम तो हो रहा है। साथ में है कैम है कैम। हम तो घड़ी दिख रही, तो हम तो अपने उससे चल रहे हैं। 8 मिनट है, तो फिर तो अभी पूरी कर देते हैं। हाँ, उत्तम मार्दव गुण मन माना, मान करने को कौन ठिकाना। बशो अनादि ने गोद ते आया, दमरी रूकन भाव निकाया। रूकन दिखाया भाग्य बसते देव, एक इंद्री भया। उत्तम हुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया। जीतव्य जौवन धन गुमान, कहा करे जल रुदा। करी नए गुण बहु जन की, ज्ञान का पावे खुदा। कितनी प्यारी पंक्तियां लगती हैं। बड़े बड़े ग्रंथ मत पढ़ो। ध्यान राय जी की जो 10 पूजाओं के 10 धर्मों के जो स्वरूप है, इनको सुबह से शाम तक गुनगुनाते रहो, धर्म अपने अंदर अपने आप। कितनी बढ़िया बात कही कि उत्तम मार्ग गुण मन माना। अरे मान करण को कौन ठिकाना। उत्तम मार्ग गुण मन माना। मार्ग गुण समझना। मार्ग गुण की अनुभूति करना है। तो कहा अपनी पहले औकात देख। अपनी पहले औकात देख, तू कहां से आया। तो कहते बशो अनादि निरोध से आया। वहां से निकला, कहते ना निकस भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति। वो दशा का वर्णन कर रहे हैं कि तू निगोद से निकल करके और इसमें आया। बशो अनादि निगोदते आया, और दमरी रूकन भाग बताया। तो दमरी और रूकन ये 2 पद है। दमरी का मतलब पुराने जो चलती ना पैसे, उसको दमड़ी बोलते। तो आपने सब्जी खरीदी दमड़ी की, और पहले आज से 50 साल पहले धनिया है, मिर्ची है, नींबू खरीदना नहीं पड़ता। ये रूकने में देता था। रूकन भाव, रूकन भाग, रूकने के हिस्से में चला गया। एक वनस्पति तो दाम में बिकी, दमड़ी में बिकी, पर तेरी कीमत तो उसके साथ फ्री होगी। हरि किशन जी, महाराज के प्रवचन ना करें बीच में। हरि किशन जी जैन। दमड़ी रूकन भाव बिकाया, रूकन बिकाया भाग बसते। देखो रूकना में रूकन बिकाया, तो 2 पद हो गए। रूकना और बिकाया। बिकाया दमड़ी में, और रूकन में फ्री में गया। रूकन बिकाया भाग बसते। तू रूकना में भी चला गया और दमड़ी में भी बिक गया। भाग बसते देव एक इंद्री भया। केवल निगोद से आने वाला जीव ही एक इंद्री नहीं बना। जो विमान वासी उठाए, सम्यक दर्शन विनव दुख पाए। टहते चय ठावर तन धरे यूं परवर्तन। निगोद से निकल करके भी तू ठावर में आया था, और पूरे चक्र में तू जो है वैमानिक देव बन गया। भवनवासी तो ठीक है, दूसरे स्वर्ग तक का देव। मिथ्या दृष्टि क्या होता है, जब उसकी माला मुरझाती है ना, वो अपने ज्ञान से जानता है, अरे
मैं उत्पन्न होने वाला हूँ, मुझे गर्भ में नहीं जाना है, गर्भ यहाँ का मेरा दिव्य शरीर, अमृत का भोजन और ये और वो, और कहाँ मैं उस माँ की गंदी पेट में जन्म, मुझे नहीं लेना है। वो देव जो है मिथ्या दृष्टि देव निदान कर लेता है एक इंद्री बनने का। इसलिए बड़े बड़े पेड़, पीपल, बड़, ये सब भगवान के नाम से पूछते हैं, देव के नाम से पूछते हैं। कभी लोगों को एक विवेक विचार नहीं, वो नौ कर्म कैसे काम करता है यार। बड़ा इसका जो वैज्ञानिक चिंतन है, मनोवैज्ञानिक चिंतन है, जो दार्शनिकता है, कहने का अभिप्राय तो हमारा दमरी रूपन भाव विकाया, रूपन विकाया भागवत देव एक इंद्री भया, उत्तम हुआ चांडाल। उत्तम कुल में उत्पन्न होने वाला अपने पद से च्युत होकर के और चांडाल बन जाता, भूप कीड़ों में गया। क्या बात है, एक राजा होकर के और कीड़ा बन गया। इसको देख, जिसके तू मान कर रहा है, इस मान के कारण तेरी दशा क्या होने वाली है, उसका तू चिंतन कर। मान के कारण क्या दुर्गति होगा, इसका चिंतन करने से मान मरेगा और आत्मा का कल्याण होगा। आज उत्तम मार्गव धर्म का दिन है। हम आज उत्तम मार्गव धर्म की जाप लगाएंगे। ओम ह्रीं उत्तम मार्गव धर्मांगाय नमः। श्रद्धा हो जब विदिन वाणी पर, विनय सहित उर में धर लो, बिना पढ़ाई पढ़ जाओगे, शब्द के अर्थ स्वयं कर लो। शब्द कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई भी शर्त अहो, शब्द स्वयं बतला देते हैं अपने गहरे अर्थों को। शब्द शक्ति है, शब्द ब्रह्म है, शब्द अर्थ का है भंडार। शब्द ज्ञान से ध्यान है बढ़ता, शब्द भाव से हो भव पार। शब्द में अंतर भी हो, अर्थ भाव का एक ही द्वार। शब्द अमित के होने पर ही सीमित लगता है संसार। चलो द्वार सांगमयी तीन कमलों को जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सभी को खूब को आशीर्वाद है। दोपहर 1 बजे स्वामी जी की पाठशाला होगी और दोपहर 2 बजे जनवारी माता की पूजन और शाम को 3 बजे तत्व का व्याख्यान जैनम जूम चैनल के माध्यम से और प्रज्ञा सिमर जूम चैनल के माध्यम से होगा। शाम को 7 बजे सांस्कृतिक आरती, 7:30 बजे भैया जी का मंगल प्रवचन। युवा वर्ग का बढ़ता रुझान जैन धर्म पर, फिर भी जैन धर्म पीछे क्यों। और शाम 8:30 बजे नृत्य प्रतियोगिता, सांस्कृतिक प्रोग्राम में नृत्य प्रतियोगिता होगी। आप सब सादर आमंत्रित है। जय जिनेंद्र। और अमित शाह भक्त मंडल के संदीप जैन फिरोजाबाद से हमारे पीछे मौजूद हैं। भैया जय जिनेंद्र।